पांडवों के लिए ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था विराटनगर में। क्या बिताया था? अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। पांडवों के लिए ऐसी कहानी है कि पांडवों को यह कहा गया कि 12 वर्ष का तो तुम्हें वनवास होगा। वनवास मतलब जंगल में जाके रहोगे, और 1 साल के लिए अज्ञातवास होगा। क्या होगा? अज्ञात मतलब तुम्हारे बारे में किसी को ज्ञान होना नहीं चाहिए, तुम्हारे बारे में कोई जानकारी होनी नहीं चाहिए, तुम कहां रहते हो ये पता नहीं होना चाहिए। पर यदि इस 1 साल में हमें पता चल गया, कौरवों ने कहा कि तुम कहां रहते हो, और हमने यदि तुम्हें ढूंढ लिया, तो वापस 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। पांडवों ने कहा ठीक है। पांडवों ने अपना 12 साल का वनवास काटा। अब 1 वर्ष का क्या बचा है? अज्ञातवास। उसके बारे में किसी को जानकारी मिलनी नहीं चाहिए। 500 भाइयों ने बैठ के सोचा कि अब कहां चले, और उन सब ने निर्णय लिया कि अपने को विराटनगर चलना चाहिए। कहां चलना चाहिए? विराटनगर का जो राजा था उस समय, उस राजा का नाम था विराट। क्या नाम था? विराट की नगरी थी, इसलिए नाम ही क्या था इसका? विराटनगर हुआ करता था। 500 भाइयों ने कहा यदि साथ में जाएंगे तो लोग पहचान जाएंगे कि 5 मतलब पांडव, तो अपने साथ में नहीं चलते हैं, अलग अलग चलते हैं, वेशभूषा बदल के चलते हैं ताकि लोग पहचान नहीं पाए। अर्जुन तीर कमान लेके घूमेगा तो हर कोई पहचान जाएगा अर्जुन है। तो अर्जुन ने कहा आपने तीर कमान लेनी नहीं भाई, रूप ही चेंज कर लेना, रूप चेंज करके चलना। तो 500 भाई अलग अलग रूप धारण करके विराटनगर में गए, और विराटनगर के राजा के अलग अलग नौकरियां करने लग गए। ऐसे भीम बन गया रसोईया, क्योंकि भीम को पता था कि अपने को रोटियां ज्यादा चाहिए, और किसी की नौकरी करेंगे उसने रोटियां कम दी दिक्कत हो जाएगी, इससे अच्छा रसोई में खुद ही तो बनाएंगे, खुद ही खाएंगे, बैठे रहेंगे। अर्जुन बन गया डांसर। क्या बनता है ना? ब्रहनल्ला। क्या बन जाता है? ब्रहनल्ला। और उस समय जो यूं डांसर एंड ये हुआ करते, थर्ड जेंडर के लोग बेसिकली, उनको जो है वो राजकुमारियों के डांस सिखाने के लिए उनमें लगाया जाता था। और राजा जो विराट था उसके एक बेटा था, बेटे का नाम था उत्तर, और एक बेटी थी उसका नाम था उत्तरा। क्या क्या नाम थे? राजकुमार उत्तर और राजकुमारी उत्तरा। तो राजकुमारी उत्तरा को और बाकी जो राजकुमारियां थी उनको डांस सिखाने के लिए अर्जुन को लगा दिया गया ब्रहनल्ला। अर्जुन यूं घुंघरू बांधा हुआ, मुंह के लिपस्टिक लगाई हुई, ना बिंदी बिंदी लगा के वैसे ही घूमता रहता था एकदम। बाकी द्रौपदी जो थी वो जो आपके राजा विराट जो थे उनकी जो रानी थी, उस रानी की वहां नौकरी करने लगी। सुदेशना नाम की रानी थे उनके, वहां पे नौकरानी बन गई वहां पर। सब अलग अलग इस प्रकार के काम करने लग गए। उधर कौरवों ने कहा ढूंढो यार, पांडवों को यदि ढूंढ लेंगे तो एक 12 साल का वापस उनको वनवास हो जाएगा, 1 साल का फिर अज्ञातवास काटना पड़ेगा। फाइनली द्रोणाचार्य को सूचना मिली। द्रोणाचार्य जानते हो सर आप, जो कौरव पांडवों के गुरु थे, जो कौरवों की साइड में थे द्रोणाचार्य। उनको जानकारी मिली कि पांडव आजकल कहां पर रहते हैं? विराटनगर। उन्होंने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन विराटनगर में। दुर्योधन ने अपने दूत भेजे कि जाओ ढूंढो यार। वो आए कि साहब पता ही नहीं चल रहा कहां पर है, पता नहीं चल रहा कहां पर है। तो राजा विराट को मैसेज किया, राजा विराट तेरे राज्य में हमारे 5 बंदे घूम रहे, ढूंढ के दो। राजा विराट ने कहा ना यार, ऐसे तो कोई 5 बंदे यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि वो सब अलग अलग आए थे। तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य कहा भाई वहां तो नहीं मिल रहे। तो द्रोणाचार्य ने कहा वो भेष बदल के रह रहे हैं, किसी के भी पकड़ में आएंगे नहीं। फिर क्या तरीका उनको बाहर निकालने का? एक तरीका है, हम लोग विराटनगर पर आक्रमण करते हैं। कहां पर आक्रमण करते हैं? और वहां की गायें लूटेंगे। क्या लूटेंगे? सच्चा क्षत्रिय जो होगा वो गायों की लूटपाट को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब हम वहां की गायें लूटेंगे तो पांडव पक्के गायों को बचाने के लिए बाहर आएंगे, और पांडव बाहर आएंगे तो हम तो पहचान जाएंगे पांडव है। तो ये डर। और द्रोणाचार्य ने कहा उस दिन आक्रमण करना है जब युधिष्ठिर नहीं हो, क्योंकि इन 500 भाइयों में दिमाग वाला कौन है? युधिष्ठिर। बाकियों में ज्यादा दिमाग है नहीं, तो युधिष्ठिर नहीं है उस दिन अटैक करेंगे। तो वरना युधिष्ठिर होगा तो समझा देगा कि मत जाओ रे, कौरव है, फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, जाल बिछाया उन लोगों ने अपने पे। अब एक दिन पता चला कि राजा विराट शिकार करने के लिए बाहर गए, युधिष्ठिर उनके साथ शिकार करने के लिए बाहर गए, और उस दिन कौरवों ने अटैक किया और विराटनगर की सारी गायें लूट ली। सेनापति भाग के राजकुमार उत्तर के पास आया कि राजकुमार उत्तर अपनी गायें लूट के लेके जा रहे हैं, आपके पिताजी है नहीं, हम क्या करें? राजकुमार उत्तर ने कहा कोई बात नहीं, पिताजी नहीं, मैं चलूंगा। युद्ध को लीड कौन करेगा? राजकुमार उत्तर ने कहा मैं करूंगा। लाओ मेरा घोड़ा लेके आओ, अभी हाथों हाथ चलते हैं, मेरा रथ लेके आओ। तो रथ को चलाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? सारथी। क्या बोलते हैं? और किसी ने कहा अरे सर वो आपका जो ड्राइवर, आपका जो सारथी, वो तो अपसेंट है। कैसे? जो आपके पिताजी शिकार खेलने के लिए गए तो आपके पिताजी के साथ में चला गया। तो उसने कहा अरे यार अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा रथ कौन चलाएगा? द्रौपदी वहां पर खड़ी खड़ी है, सब सुन रही थी। और द्रौपदी ने कहा मैं एक अच्छा ड्राइवर बता सकती हूँ तुम्हें। बताओ कौन? कि वो जो तुम्हारी बहन को जो डांस सिखाता है, राजकुमारी उत्तरा को जो डांस सिखाता है, वो बहुत अच्छा सारथी है। राजकुमार उत्तर ने कहा वो जो लिपस्टिक लगा के घूमता रहता है, करण जौहर टाइप का जो आदमी है, उसको क्या पता रथ कैसे चलता है? अरे का नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा सारथी है, एक दिन वो हम सबको बता रहा था कि पहले वो किसी राजा के रथ ही चलाया करता था। बुलाया बरहनल्ला को, अर्जुन को, क्या तुम रथ चला सकते हो? उसने कहा बैठो फटाफट बैठो, चलते हैं युद्ध में। युद्ध के अंदर गए, सेनाएं आमने सामने खड़ी है। एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है, इधर विराटनगर की सेना खड़ी है।
कौरव एक से एक बढ़ के महारथी थे। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण, जयद्रथ, खूब सारे लोग उधर से आए हुए चल। और जैसे ही उधर से आक्रमण हुआ सामने से, ये डर गया, राजकुमार उत्तर डर गया। तीर आने लगे जैसे उधर से कर्ण के, उन सबके, और राजकुमार उत्तर को लगा आज मरेंगे, और राजकुमार उत्तर ने उत्तर दे दिया। उसने अर्जुन को कहा रथ घुमा ले, चलते हैं, वापस चलते हैं अपने। अर्जुन ने कहा तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो। उसने कहा पंचायती मत कर, पूरी जिंदगी डांस किए हुए, तेरे क्या पता लड़ाई क्या होती है। और जब अर्जुन ने रथ नहीं मोड़ा तो उत्तर के ही भाग गया। तो अर्जुन उसके पीछे पीछे भागता, अर्जुन बैठ के कहता है अरे तू खाली रथ पे बैठा रहे और कल झूठा यूं करता रहे, लड़ाई मैं कर लूंगा। उसने कहा ऐसा तुम यहाँ नाचना नहीं है, तीर चलेंगे तीर। अर्जुन ने पकड़ा, अर्जुन का तू चुप रह रे, मैं अर्जुन हूं, अर्जुन पांडु पुत्र अर्जुन। उसने कहा तो अंकल ये हालात कब बदले, जज्बात कब बदले आपके, ऐसे आप जेंडर क्यों चेंज करवा गए। अरे तू बैठ रहा चुपचाप जाके, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। तो आपके पास हथियार तो ही नहीं, तीर कमान तो ही नहीं, कैसे लड़ोगे। कहते हैं अर्जुन जब विराटनगर में घुस रहा था अज्ञातवास के समय, उस समय जब अंदर जा रहा था नौकरी के लिए, अर्जुन का जो धनुष है उसका नाम है गांडीव। क्या नाम है। तो अर्जुन ने एक पेड़ पे टांग दिए थे, और अर्जुन ने जब उस पेड़ पे टांगे थे, बरगद के पेड़ पे टांगे, तब अर्जुन ने हाथ जोड़े थे कि हे धनुष देवता, मैं आज इस पेड़ पर आपको टांग के जा रहा हूं, जब कभी आपको मैं यहाँ से वापस लेके चलाऊंगा तब मैं आपको पहले गंगा जी में धो के पवित्र करूंगा, फिर ही चलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पड़े पड़े सर्दी गर्मी बरसात आप पे धूल लगेगी, आप अपवित्र हो जाओगे, खराब हो जाओगे। ऐसी कहानियां आपने की। अर्जुन जब उस धनुष को उतारने लगा तो पेड़ ऊपर हो गया, मतलब धनुष ऊंचा हो गया थोड़ा, और उतारने लगे तो और पेड़ थोड़ा ऊंचा हो जाए। अर्जुन को फाइनली याद आया, अर्जुन ने वापस हाथ जोड़े, गया धनुष देवता मेरे हाथ में आओ, मैं सच में आपको गंगा जी में धो के फिर ही चलाऊंगा, वरना नहीं चलाऊंगा। कहते हैं उसके धनुष हाथ में आया अर्जुन के, अर्जुन ने पहला तीर अब चढ़ाया उस पर, धरती में मारा, वहां से पानी निकाल दिया। कहते बाण मार के पानी निकाला, इसलिए नाम है बाण गंगा। क्या नाम है। तो अपने यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, बाण। तो उस बाण गंगा नदी के लिए कहते हैं कि वो किसने चलाई थी, अर्जुन। और फिर अर्जुन लड़ता है वहां पे जाकर, क्या भयंकर वाला लड़ता है अर्जुन। जैसे अर्जुन ने पहला तीर मारा, उधर से सामने से द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन है। कौरवों ने कहा आपको क्या पता अर्जुन है। उसने कहा नोट्स मेरे हैं मेरा सिखाया हुआ भाई साहब। उसे पहला तीर द्रोणाचार्य के चरणों में मारा था, तो अगर द्रोणाचार्य ने कहा पहला तीर मेरे चरणों में आगे गिरा, इसका मतलब अर्जुन कह रहा है गुरु आशीर्वाद दो, युद्ध प्रारंभ करने जा रहा हूं। और अभी देखना अगला तीर भीष्म पितामह के चरणों में मारा, भीष्म ने कहा गया अब ये क्लियर था कि सामने से कौन लड़ रहा है, अर्जुन। अर्जुन इतना गजब लड़ा था उस दिन की, कौरवों को वहीं से मार मार के भगा दिया था। वापस विराटनगर की सेना जीत गई, नारे लगाते राजा विराट की जय हो, राजकुमार उत्तर की जय हो, राजकुमार उत्तर ने आज हमें युद्ध जितवा दिया है। उधर राजा विराट युधिष्ठिर तब तक शिकार से वापस आ गए थे, वो बैठे बैठे वहां पर चौपड़ पासे खेल रहे थे। चौपड़ पासे होता है, वो चौपड़ पासे खेल रहे थे। और जैसे ही सुना कि राजा विराट की जय हो, हमने युद्ध जीता है, राजा विराट ने कहा कि शाबाश मेरे बेटे, मेरा बेटा जहां जाएगा युद्ध जीत के आएगा। युधिष्ठिर सामने बैठा था, युधिष्ठिर ने कहा नहीं, आज का युद्ध बृहन्नल्ला ने जीता है, क्यों उसको तो पता ही था मेरा भाई कांड करके आया होगा उधर जाके। कहते राजा विराट को इतना गुस्सा है कि राजा विराट ने वो पासा उठाया और उठा के युधिष्ठिर की नाक तोड़ दी थी। शर्म नहीं आती तुम्हें एक कहते हुए, वो बृहन्नल्ला, वो जो होगा युद्ध जीतेगा, तुम मेरे बेटे पे इस प्रकार का लांछन लगा रहे हो। और इतने में राजकुमार उत्तर खुद आ गया और उसने कहा कि नहीं पिताजी ये सही बोल रहे हैं, वो युद्ध बृहन्नल्ला ने जीता है, और सच में तो बृहन्नल्ला नहीं है, वो पांडु पुत्र अर्जुन है जो आपके सामने विराजमान है, धर्मराज युधिष्ठिर है, वो जो अपने उधर रसोईया बना वो भीम है, वो जो बाहर दो गेट कीपर लगे हुए नकुल और सहदेव है, वो जो मम्मी के वहां काम करती है वो महासती द्रौपदी है। और राजा विराट को जब इस बात का पता चला, उन्होंने युधिष्ठिर कहा सॉरी ब्रो, मुझे पता नहीं था कि तुम लोग हो, मेरी वजह से तुम्हें कठिनाइयां झेलनी पड़ी, और यदि अर्जुन ने हमें युद्ध जिताया है तो मैं घोषणा करता हूं कि राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन से की जाएगी। अर्जुन ने कहा ना, पहली बात तो स्टूडेंट है मेरी, दूसरी बात है एज गैप नाम की भी कोई चीज होती है, इसलिए इसकी शादी मेरे बेटे के साथ करो। फिर राजकुमारी उत्तरा की शादी राजकुमार अभिमन्यु के साथ की गई। किसके साथ की गई। तो अभिमन्यु का ससुराल कहां था। अभिमन्यु अपने राजस्थान वालों का फूफूसा है, भाई भुआ हो गई अपने, कुछ ना कुछ तो लगी गई, तो यहाँ शादी करके गया था। तो विराटनगर की जानकारी इसलिए कौन सी बुक के अंदर है, महाभारत। तो जो राजा विराट था उसकी जो रानी थी सुदेशना, उसका एक भाई था, उसका नाम था किचक। कौन था, किचक। जैसा कहते हैं कि यहाँ विराटनगर के अंदर किचक का महल बना हुआ था। तो मुझे याद एक बार क्वेश्चन था कि राजस्थान में कौन सी जगह पे किचक के महल की कहानी है, तो कहां पर, लिख लो नीचे एक लाइन और लिख लो।